जो कि एक क्रूर राजा था, उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ करवाया और बड़े हर्ष उल्लास के साथ अपनी बहन को रथ पर बिठाकर ससुराल तक विदा करने के लिए अपने नगर से निकला। जब वह नगर से निकला तो वही आकाशवाणी हो गई कि हे कंस, तुम इतनी प्रसन्नता से जिस अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ऐसा जब आकाशवाणी सुना तो कंस का हृदय में एक डर पैदा लिया। तब वह जो है रथ को वापस ले आया अपने नगर में और दोनों देवकी और वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। तब जो है कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्ष बीतने के बाद एक एक करके देवकी माता के गर्भ से संतान उत्पन्न होने लगी। तब जो है कंस सोचा कि यह तो मेरा प्रथम भगना है, प्रथम पुत्र है, इससे हमको कोई डर नहीं है। हमको तो जब 8वां पुत्र पैदा लेगा तब हमको उससे डर होगा। तब जो है वह उसे छोड़ दिया और बोला कि बहन, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारे ये पुत्र को, संतान को हम खत्म नहीं करेंगे। तब जो है नारद जी कंस के पास पहुंच गए और कंस को शिक्षा देने लगे कि कहीं ये तो धर्म के रास्ता अपना लेगा तो फिर कृष्ण के हाथ से इसका मृत्यु कैसे होगा। तब कृष्ण भगवान नारद जी जो है वो कंस को गिनती उल्टा गिना दिया। कहा कि अगर इधर से तुम गिनते हो तो इधर से प्रथम ए होगा और इधर से गिनते हो तो प्रथम ए होगा, तो तुमको कुछ भी मालूम नहीं चलेगा कि तुम्हारा पहला कौन है, 7वां कौन है, 8वां कौन है। इसलिए तुम सब बालक को खत्म करो, तभी तुम जीवित रह सकते हो। तो कंस ने एक एक करके देवकी के 6 पुत्र को मार दिया। फिर 7वां में एक कन्या का उत्पन्न हुआ। तो कन्या जब उत्पन्न हुए रोहिणी के गर्भ से और कृष्ण भगवान उत्पन्न लिए देवकी के गर्भ से। जब कृष्ण भगवान जन्म लिए तो जितना पहरेदार था सबको नींद आ गया, गेट का फाटक खुल गया। तब वासुदेव जी उसको एक बांस के टोकरी में भगवान कृष्ण को सर पर रखकर वहां से निकल पड़े और सभी पहरेदार सोया रह गया। वहां से निकलकर जब रास्ते में जमुना नदी पार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण ने अपना पैर लटकाया। जमुना नदी इतना उफान पर आ गया उनका चरण छूने के लिए, तब भगवान कृष्ण जो है अपना चरण लटकाए, तब चरण का स्पर्श किया जमुना, फिर जमुना शांत हो गया। शांत हो गए फिर यह वृंदावन कृष्ण भगवान को लेकर पहुंचे, जहाँ की मैया को एक कन्या उत्पन्न लिया था। उस कन्या से उल्टी पलटी किए, कृष्ण भगवान को वहां रख दिए और कन्या को साथ में लेकर जेल में वापस आ गए। जेल में वापस आते ही जेल का दरवाजा बंद हो गया, सारा पहरेदार जग गया। तुरंत हल्ला हुआ कि देवकी के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न लिया है। तब कंस को आश्चर्य हुआ, वह तुरंत अपना खड्ग लेकर जेल में पहुंचा और उस कन्या को हाथ में पकड़कर ज्यों ही पृथ्वी पर पटकना चाहा, त्यों वह कन्या आकाश में विलीन हो गई और आकाशवाणी हुआ कि हे दुष्ट, तुमको वध करने वाला, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ऐसा जब आकाशवाणी हुआ तब कृष्ण को ढूंढने के लिए कंस ने बहुत उपाय किया। पूतना को भेजा, उनका भगवान कृष्ण स्तनपान किए और उसका प्राण खींच लिए। बकासुर को भेजा, बकासुर को भगवान अंत कर दिए। बाद में इंद्र को घमंड हो गया, तब वह धौलागिरी पर्वत धारण किए। फिर लास्ट में भगवान कृष्ण जो है कंस का वध किए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए यहाँ पर आरती। भय प्रकट कृपाला होगा और उसके बाद एगो कृष्ण भगवान का भी